नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई हैं। 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने हैं। लिहाजा बीजेपी ने इसके लिए अपनी नई टीम को तैयार कर लिया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नई टीम के जरिए कांग्रेस पर हर मोर्चे पर वार करने के लिए रणनीति बन गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की पीढ़ी परिवर्तन पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए 15 साल से एक ही चेहरे को लेकर सवाल भी उठाए हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर आने वाले दिनों में सरगर्मी और तेज होने जा रही है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है बीजेपी की और कांग्रेस ने उस पर तल्ख टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले वो सवाल आपको दिखा देते हैं जो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। क्या है हमारे आज के सवाल? बीजेपी का नया अवतार, कमलनाथ पर होगा अब सीधा वार। जी हां, कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान कामों को लेकर सीधा निशाना साधा जाएगा। बीजेपी, नई पीढ़ी की बीजेपी नजर आएगी। टारगेट है कमलनाथ के कामकाज को टारगेट करके उस पर वार करना। 15 साल से एक ही सीएम पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है, लेकिन बीजेपी पर मिशन 2023 की जंग शुरू हो चुकी है। ऐलान जंग शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कमर कस ली है। संगठन से लेकर सत्ता तक हर मोर्चे पर कांग्रेस को कैसे काउंटर करना है, इसकी तैयारी है। लेकिन तैयारी उधर कांग्रेस ने भी कर ली है और लगातार नई पीढ़ी की बीजेपी का जो माहौल बनाया जा रहा था, उसकी हवा निकालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं एक दूसरे को लेकर, आइए सबसे पहले ये सुनते हैं। नए लोगों को मौका देते हैं, तो लगभग 14-15 साल से तो एक ही चेहरे को मुख्यमंत्री देखना है। कब नया चेहरा लाएंगे मध्य प्रदेश में, तब बात करें कांग्रेस की तरफ। 15 साल से तो एक ही चेहरा है मुख्यमंत्री का, नया नहीं आ रहा। तो पहले नए चेहरे को लाने की बात करें, तब बात करें कि हम नए लोगों को मौका देते हैं, तब समझ में आएगा कथनी करनी में अंतर नहीं। एक अद्भुत प्रकार की दुनिया ये हमको भी देखने को मिल रही है और यही आने वाली पीढ़ी की दुनिया है। आने वाली जो पीढ़ी है, टीनेजर्स जो हैं, वो टेक्नो फ्रेंडली हैं। आप देखिए, तो तकनीकी का अधिकतम इस्तेमाल करके हम समाज के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। तो आने वाली पीढ़ी बिना तकनीकी के काम नहीं करने वाली। देखो, दुनिया की कोई भी लड़ाई तकनीकी के बिना जीती नहीं गई। इतिहास में भी हम देखें कि जिसके पास तोप थी और जिसके पास डंडा था, तो तोप वाले ने लड़ाई जीती। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्टूडियो से। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और राजेश सिरोठिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं रुख करता हूं दुर्गेश जी आपका। नई पीढ़ी की बीजेपी देखने को मिलेगी, यह कहा जा रहा है। सोशल मीडिया, आईटी सेल, ये सब जो है वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो दुर्गेश जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो, कि क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी और क्या कमलनाथ के कामकाज को टारगेट करने के लिए कमर कस ली गई है ताकि बता पाए बेहतर काम क्या है? लगता है दुर्गेश जी से संपर्क हमारा कट गया है, हम फिर दूर से दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन हम स्वदेश जी के पास चलते हैं। स्वदेश जी, सीधे तौर पर यह मैसेज दिया गया है तमाम कार्यकर्ताओं को कि कमलनाथ सरकार के समय जो योजनाएं थीं, जिन्हें बंद किया गया, जो कामकाज हुआ, उससे टारगेट करना है। मतलब सीधा हमला मुखिया पर बोलना है। क्या कहेंगे आप? कमलनाथ पर हमला बोला है सर जी बीजेपी ने। आपका क्या कहना है? सवाल पूछा आपसे। ये मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही। माइक तो बोल रहा है जी, आपकी आवाज आ रही है हमें? जाएगी आवाज, जाएगी। स्वदेश जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, कृपया आप बताएं। बोलिए आप। ठीक है राजेश जी, तकनीकी दिक्कत है, आपके पास ही आ जाते हैं। सबसे पहले आप हमें सुन पा रहे हैं? जी।
राजेश जी, बीजेपी का ये जो पूरा आज का दिन भर की जो तैयारी रही जी अभिलाष जी, और उससे लेकर के जो भी इनकी रणनीति बनी है बीजेपी के नेताओं की, कैसे आप उसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीडी शर्मा जब मार्च में जब पिछले साल प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से पहली बार ये कार्य समिति की बैठक हुई है। और उसके पहले भी जो है उनके अध्यक्ष चुने जाने के पहले भी करीब 1 साल से 1.5 साल से मीटिंग नहीं हो रही थी कार्य समिति की। तो एक बहुत लंबे समय बाद कार्य समिति की बैठक हुई है। और कार्य समिति भी जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में गठित हुई है, पिछले 15-20 दिन पहले ही। तो इम्पोर्टेंस तो था इसका, लेकिन सवाल इसका है कि आपने कमलनाथ पर फोकस किया कि कमलनाथ ने ये किया, कमलनाथ की सरकार ने वो किया। अब उनकी सरकार ने जो किया था, इसलिए उनके लोगों ने ही उनकी सरकार को गिरा के और आपको अवसर कर दिया, और बाद में उपचुनाव में जनता ने जिताकर आपको एक जिम्मेदार पद पर, सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी आप पर सौंप दी। तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। आप अब कब तक लकीर पीटते रहेंगे? जैसे 15 साल तक आप लकीर पीटते रहे, 10 साल दिग्विजय सिंह के शासनकाल की, ठीक है, लेकिन आपने बीच में परफॉर्म किया। लोगों ने देखा 2003 से 8 के बीच में और 8 से 13 के बीच में साफ तौर पर दिखा कि कांग्रेस के काम करने के 10 साल के तौर तरीकों से भाजपा के 10 साल के तौर तरीके अच्छे थे। लेकिन अब 13 से 18 के बीच में सरकार ने वही रागल आपका 10 साल का, भाई 10 साल उनको मिले थे, आपने उनसे बेहतर कर डाला। लेकिन आप उसके बाद के 10 से 15वें साल में आप कुछ अलग करके दिखाइए। नहीं दिखाया था, इसलिए जनता ने उनको पीछे छोड़ दिया था कांग्रेस के मुकाबले अंक गणित में। तो अब आपके पास में अवसर आया है, तो आप कुछ बेहतर करके दिखाएं। आप 2013 से 18 के डर्रे पे चलने की कोशिश करेंगे तो आप फिर गच्चा खाएंगे 23 में। तो सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों के साथ में कि कांग्रेस ने ख़राब किया, कमलनाथ ने ख़राब किया, सब कुछ किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और आपने कोई आदमी चिंतन मंथन किया कि आपकी 13-14 माह की सरकार ने निश्चित रूप से कि 2 बहुत बड़े लॉकडाउन झेले हैं, कोरोना के 2 लहरें झेली हैं, लेकिन आप उसके अलावा आपकी जो है डिलीवरी क्या है? आपके किस मिनिस्टर, प्रद्युम्न सिंह तोमर को छोड़ दिया जाए तो कोई मिनिस्टर का काम ऐसा नहीं दिखता है कि जिसने कि उसने सड़क पे आके कोई काम किया हो। जी, आप प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरे कोरोना काल में जिस तरह से ग्वालियर में घूमते रहे, एक उन्होंने एक अपनी अलग छवि गढ़ी है बिजली मंत्री के नाते। लेकिन आपके कौन से मंत्री हैं? शिवराज सिंह चौहान निश्चित रूप से काम करते हैं, लेकिन अकेले शिवराज सिंह चौहान के भरोसे थोड़ी है नैया पार लग सकती, और पार लग सकती होती तो 13 से 18 में जो सरकार चलाई थी सीधी शिवराज सेंट्रिक, और उसका नतीजा हमने देखा कि वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गए थे। जी। तो आप किस तरह से आप चीज़ों को आपको डिसेंट्रलाइज करके चलना पड़ेगा, और उसको आपकी जो राजनीतिक ताकतें हैं, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, उनको ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर रखना पड़ेगा। आप ब्यूरोक्रेट्स को आगे रख के सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ों के आत्मचिंतन मंथन होना थे, वो कम से कम नहीं हुए हैं। सिर्फ आत्म स्तुति और आत्म प्रशंसा हुई है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से एक धोखे से अगर सिंधिया के मंत्री नहीं टूटते तो आप सत्ता में नहीं आ सकते थे। तो आपको आने का अवसर मिला है, तो आपको ये इस कार्य समिति का आज नहीं तो कल का भी दिन है, तो आपको इन चीज़ों पर चिंतन करना पड़ेगा कि हम कांग्रेस से बेहतर तो हैं, लेकिन हमें कुछ अलग लकीर पर चलने की हमारी कितनी चाहत है, कितनी शिद्दत है, और कितनी हम उसके तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं इस वक्त? जी अभिलाष जी, दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वजह है कि बीजेपी को कमलनाथ के काम पर फोकस होकर के कार्यकर्ताओं को हिदायत देनी पड़ी कि उस पर हमलावर होना है? आपके पास पॉजिटिव या क्रिएटिव कोई चीज़ है नहीं क्या दिखाने के लिए? और दूसरी बात ये सर कि अब ये कहा जा रहा है कि तकनीक के दम पर लड़ाई लड़ी जाएगी, तो क्या सोशल मीडिया ही एक मुख्य हथियार बनने जा रहा है बीजेपी का आने वाले 2023 के मिशन के लिए? आ गया संगठन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और हम जो बैठक के बारे में जिसके निमित्त आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपन से जुड़कर पार्टी के जो बैठकें होती हैं अपने वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेती है,
और ये एक सतत प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ जो आप फोकस की बात कर रहे हैं, तो फोकस कहीं हमारा फोकस सिर्फ एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचना चाहिए, कैसे कैसे उसका उत्थान हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कार्य करती हैं। रही बात आप जो कमलनाथ जी पे फोकस करने को, तो कमलनाथ जी ने जो पिछले 15 महीने में, जैसा आज माननीय नड्डा जी ने कहा कि राजनीति में हर आदमी एक मिशन के लिए आता है, पर कांग्रेस के लोग कमीशन के लिए आगे आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही ध्येय था कि कैसे कमीशन ली जाए और कैसे 15 महीनों में एक ट्रांसफरों का जो उन्होंने एक झड़ी सी लगा ली कि हमने उनके शासन में ये भी देखा। राजेश सिरोटिया जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक वॉच करके चलते हैं, उन्होंने भी इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि सुबह एक आदमी का ट्रांसफर सीओर होता था, उसके बाद दिन तक वो आष्टा पहुंच जाता था, आष्टा के बाद सोनकंच पहुंचता था, और रात में जाके जब वो इंदौर उसका ऑर्डर होता था। तो एक ही दिन में हम लोगों ने ऐसे ट्रांसफर देखे अभिलाष जी। और कांग्रेस की जो कथनी थी वो कथनी थी कि हम कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी के वक्तव्य थे उस समय कि कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब 10 दिन के अंदर, 10 तक गिनती गिनना आप। पर उसके विपरीत कांग्रेस के जो उन्होंने वचन पत्र 973 वचन दिए थे, उससे इतर हटके उनकी प्राथमिकता आईफा अवार्ड हो गई, उनकी प्राथमिकता आईटा हो गई, उनकी प्राथमिकता बंगलों की रंगाई पुताई कैसे हो। और उनके ही मंत्रियों ने तो आपके चैनलों के समक्ष आके उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं दिग्विजय सिंह जी तय करते हैं, कैसे उनको लाभ हो, वो सबसे बड़े माफिया हैं। उमंग श्रृंगार जी ने, एक मंत्री ने सरकार में रहते हुए आरोप लगाए। तो अनेक आरोप थे उन चीजों के। जनता निश्चित रूप से त्रस्त थी। जो बिजली सरप्लस में थी मध्य प्रदेश में, इनके शासन में बिजली आने जाने लग गई, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। तो इनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ कमाई कैसे हो, तबादलों के उद्योग के माध्यम से कमाई कैसे हो, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हमने लूटा जाए, उस पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी। ठीक है सर। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, बीजेपी ने साफ तौर पर टारगेट करने के लिए बहुत आक्रामक स्टांस ले लिया है और ऐसा लग रहा है कि वो आपके हमले सहने के मूड में नहीं है, अब हमले करने के मूड में है। कैसे काउंटर करेगी इसे अब कांग्रेस? और कांग्रेस को तो फ्रंट फुट पर खेलना होगा, तो किस तरह की रणनीति अब आप लोग बदलने जा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने सिर्फ जनता के लिए काम किया, कुर्सी के लिए काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में 2.25 लाख के लगभग लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान पूरे प्रदेश के भांजे भांजियों का अपना मामा कहते हैं। आप ये देखिए, जहाँ 1.5-2 लाख लोगों के प्राण चले गए हों, कई हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज कार्यालय को ऐसे सजाया, बैनर पोस्टर पाट दिया है। आपने ये नहीं सोचा कि ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव में, और मैं समझता हूँ आईसीयू बेड के अभाव में लोगों ने प्राण त्यागे हैं। और तीसरी लहर का मतलब डेल्टा जो नया वेरिएंट है, डेल्टा प्लस, उसकी आमद भोपाल में हो चुकी है। मतलब ये कि तीसरी लहर की आमद हो चुकी है। इसकी तैयारी क्या करना, ये बिल्कुल इनको दिमाग से बाहर है। इनको अब आने वाला 2023 का चुनाव दिख रहा है, इनको नगर निगम का चुनाव दिख रहा है, इनको जिला पंचायत और नगर पंचायतों के चुनाव दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और कुर्सियों की फिराक में रहते हैं। कुर्सियों की फिराक का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां चलती हुई सरकार खरीद फरोख्त के माध्यम से इन्होंने हत्याई और कुर्सी पर बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए। इनको दर्द नहीं है जरा भी। आज मुख्यमंत्री महोदय को, आज इनकी जो कार्य समिति की बैठक हुई, इसमें अगर एक निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता तो मैं समझता कि जनमानस के प्रति इनका लगाव है, ये मध्य प्रदेश के मामा कहलाने के लायक है। इनको बिल्कुल नितांत रूप से मैं ये कहूंगा कि ये निर्दयी लोग हैं, इनको सिर्फ कुर्सी की जरूरत है। ये कुर्सी पे बैठने को लालच रहते हैं, परेशान रहते हैं, और मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ कि आज ऐसे दौर में बोलेंगे, जोर-जोर से बोलेंगे, चिल्ला-चिल्ला कर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे। झूठ मत परोसिए आप। भ्रष्टाचारी की बात कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था आपको। मैं आप बताऊं, बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा है, इन मुख्यमंत्री के नाम राशि है और इनके रिश्तेदार हैं। उनकी स्थिति यह है कि उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी को 4 बार ट्रांसफर किया और उसने आरोप भी लगाए तो उसको हटाने का काम करने लगे। आप कुल मिलाकर के यह है कि जब अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो अधिकारी की कुर्सी नहीं है। ये व्यवस्थाएं आपके यहाँ है। ट्रांसफरों का उद्योग आपने खोला है, आपने
भ्रष्टाचार से सरकार कमीशन में उलझ के कांग्रेस के लोग रह गए, पैसा मिशन जो को छोड़ के हजारों कमीशन में करोड़ उलझ रुपए के लग गया कांग्रेस के है लोग रह गए। विधायकों की खरीद फरोख्त में, उसकी तैयारी में आप लगे हैं, अरे जनता हम नहीं ने लगे। नकार दिया है हमको आपको, जनादेश जनता दिया ने था, नकार दिया है 15 आपको। वर्ष की चलती 15 जनता वर्ष ने की नकार सरकार दिया है से स्वदेश जी मुंह मोड़ आपको। लिया था जनता ने जनता नकार चुकी है शिवराज सिंह के आपको। चेहरे को ठीक है, नकार दिया स्वदेश था। जी, तब स्वदेश जी, ठीक है। मध्य प्रदेश में दुर्गेश जी, कांग्रेस को स्वदेश जी आगे बढ़ते हैं सर, डिबेट पर आगे बढ़ते हैं। स्वदेश जी प्लीज प्लीज, स्वदेश जी प्लीज, स्वदेश जी आपके माननीय प्रधानमंत्री प्लीज, स्वदेश जी प्लीज आगे बढ़ते हैं। राजेश जी के पास आता हूं, फिर मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। राजेश जी, आज की मीटिंग में एक और हमने जो चीज देखी है वो खास ये रही कि बीजेपी ने तय किया है कि युवा, महिला और किसानों को खास तौर पर फोकस किया जाएगा। युवाओं को लेकर के समझ में बात आती है, महिलाओं को लेकर के बीजेपी लगातार काम करती रही है और उसके फोकस में महिलाएं रही हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक भी रही हैं। लेकिन किसान, ये बहुत बोल्ड स्टेप है किसानों के बीच में उनको फोकस करने का। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी या ये दिखाने के लिए कह दिया गया है? और किसानों के बीच में पार्टी की हालत क्या है ये सभी जानते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, किसानों की जहाँ तक बात है, शिवराज सिंह का चेहरा हमेशा से एक किसानों के लिए आश्वस्त करता आया है। और किसान जो एक, आप मजदूर किसान के आंदोलन को एक बार शिव कुमार शर्मा ने जो भोपाल को घेरा था, उस अपवाद को छोड़ दें तो किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान, चूँकि शिवराज सिंह चौहान का मूल पिंडी ये किसान परिवार है, तो वो किसान का तो उनका फोकस रहा है निश्चित रूप से। लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ कितनी मजबूत है, आप जो इरादा रख रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स उसको कितना नीचे तक पहुंचा पा रहे हैं, किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, आपका जो संवेदनशीलता का पैमाना या स्तर है किसानों के प्रति या महिलाओं के प्रति, क्या वो आपके अफसरों के उसमें झलक रहा है क्या आपके जनप्रतिनिधियों के उसमें झलक रहा है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री तो सीधा मंत्री और जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इनके माध्यम से ही जनता से जुड़ते हैं, तो उनके एटीट्यूड में क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से विश्लेषण होना चाहिए। जहाँ तक युवा की बात है तो निश्चित रूप से इस कोरोना काल में इन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि कोविड काल में बैठकें कम करके और 1-to-1 और अपनी जो आपकी वर्चुअल उसके माध्यम से बूथ तक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए और युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि युवा जो है वो ज़्यादा यूज़र्स फ्रेंडली है, जो हमारे नए टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो उसको उसके माध्यम से जोड़ने की पहल करना ये भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो तंत्र है, जो बूथ तक जो मजबूती करता है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसका। कांग्रेस कभी ये काम किया करती थी कि बूथ पर उसका जो है बहुत ही मजबूत यूथ बैठा होता था। राजीव गांधी के समय तक हमने देखा है कि बहुत मजबूत एक बूथ स्तर का मैनेजमेंट हुआ करता था, क्योंकि लोकल नेता जो होते थे वो सारी लोकल बैठकें करते थे। मैं सागर को बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है विट्ठल भाई पटेल, शिव कुमार श्रीवास्तव जो विधायक थे, विट्ठल भाई पटेल मंत्री थे, वो किस तरह से लोगों को अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन जैसा बुला लेते थे अपने घर पर और उनसे जनता का फीडबैक लेते थे, उसके हिसाब से फिर एक्ट ऑन करते थे। आज कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए हो रही कि उन्होंने फीडबैक लेना बंद कर दिया था। आज स्वदेश शर्मा जी बैठ के कांग्रेस की पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन ये दिल पर हाथ रख के बोले कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कितनी सुनवाई हुई उन 15 महीने के कार्यकाल के दौरान। केवल दलालों का बोलबाला था और वही दलाल जो बीजेपी के समय सक्रिय थे वही कांग्रेस के समय हो गए थे और आज भी वो बीजेपी के समय हो रहे हैं और बीजेपी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बहुत बड़ी और चिंता की बात है कि आपका कार्यकर्ता, ये स्वदेश शर्मा जी यहाँ के लड़ रहे हैं, पार्टी के फ्रंट की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए आपने क्या किया? और ऐसे अकेले एक स्वदेश शर्मा नहीं है, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेताओं की जमात है। मैं देखता रहा उनका कि बेचारे वो संघर्ष करते रहे और 15 महीने उनको किस तरह से एक तरफ कोने में रख दिया गया और आज फिर वो बेचारे जो है कांग्रेस की जो है चाकरी करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल। दुर्गेश जी, आपके पास आता हूं। ये जो राजेश जी ने बात कही कांग्रेस को लेकर, ये तो खैर सब जानते हैं और हश्र भी क्यों हुआ कांग्रेस का ये भी जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि हम देखते हैं कि लगातार ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है और शिवराज सिंह चौहान जितने भी संवेदनशील हों, नेता कितना भी दावा करें संवेदनशील होने का, आखिरकार जनता को डील तो ब्यूरोक्रेट से करना होता है
और वहां जाकर के ये पैमाना बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। 2018 के, अगर राजेश जी मैं गलत नहीं हूं तो 2018 में भी हम लोग डिबेट में इसी तरह की बात करते थे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और नतीजे जो थे वो फिर बीजेपी की आशाओं के अनुरूप नहीं आ पाए। दुर्गेश जी, इस बार भी बहुत कम समय में ये एहसास जनता को हो गया है, मीडिया को हो गया है, लोगों को हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी है। क्या बीजेपी को यह एहसास हुआ है? देखिए अभिलाष जी, ये कहना गलत होगा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी उस विकास रथ के वो पहिए हैं, एक तरफ राजनेता, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी, उनसे ही मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे फैसले राजेश जी निश्चित रूप से वरिष्ठ समीक्षक हैं, वो समीक्षा करते रहते हैं, कहीं कुछ होगा निश्चित रूप से उसके आधार पर वो बात करें। पर मेरा ऐसा मानना है कि यह सरकार जनता के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में, उनके दर्द में वो हमेशा खड़े रहते हैं। और हमेशा से ही उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जन नेता हो, चाहे राजनेता हो, उनको समय हमेशा ही यह हिदायत दी है कि जनता हमारी भगवान है और उसके हितों की हमें कार्य करना, नेता और अफसर। जी राजेश जी बोलिए प्लीज। दुर्गेश जी 1 मिनट रोकता हूँ, 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। दुर्गेश जी, रथ के पहिए नहीं होते हैं। एक रथ का पहिया जो है ब्यूरोक्रेसी और एक रथ का पहिया वो नहीं होता। घोड़ा होता है तंत्र, प्रशासन तंत्र, और घुड़सवार होता है नेता। ऐसा नहीं है, जोतने के लिए फिर जोतेगा कौन, चलाएगा कौन? अगर आप दोनों पहिए कर दोगे तो सारथी कौन बनेगा? मुख्य सचिव को सारथी बनाएंगे क्या? राजनेता एक तरफ ब्यूरोक्रेसी को मिलके मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, उसकी ओर हम सब लोगों को अग्रसर होना है और जनता के हितों की माननीय मुख्यमंत्री हमेशा हिदायत देते रहे कि जनता के हितों का ही कार्य करना है। और अभिलाष जी, आपने एक अभी बहुत अच्छी बात की, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उसके लिए, किसानों के लिए। तो किसानों के लिए तो हमारी सरकार जैसे ही आई, हमने तुरंत आके हमने जो किसान सम्मान निधि थी वो उनके खातों में डालने का काम किया। किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए। उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी हमारी सरकार करती है। पर आज कांग्रेस निश्चित रूप से जवाब दे। जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तो इनके जो चुनाव में जो इनके इन्होंने जिसका हमें पोस्टर दिखाया वो सिंधिया जी थे, जनता को, प्रदेश की जनता को। ठीक है। राजस्थान में सचिन पायलट को दिखाया, जतिन प्रसाद को दिखाया, और हश्र क्या हुआ स्वदेश जी जवाब दीजिए। युवाओं की ये परोपकारी करते हैं, आज वो युवा कहाँ है? कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में सिर्फ एक ही युवा है। अब जवाब क्या दे, बोलने का मौका मिले तब तो कोई बोल पाए। बोलिए स्वदेश जी, बोलिए। नहीं बोलिए स्वदेश जी, आप बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभिलाष जी सबको देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है अभिलाष जी, ये अभिलाष जी, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट में सारी बात हो जाएगी। जैसे अभी राजेश सिरोटिया साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि नेता घोड़सवार की तरह होता है। निश्चित मैं भी इस बात को मानता हूँ। राजनीति में नेता का विजन होता है, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तकरीबन 7 साल से, विजन नहीं है, टेलीविजन हो गया नेता का मकसद। अगर विजन होता तो जैसे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हमने देखा है क्या स्थिति देश की थी और कहां पहुंचा दी जीडीपी को। आपने रोजगार को कहां पहुंचा दिया। मनरेगा की स्थिति, जब मनरेगा को कोसते थे पानी पी कर, और मनरेगा आज देश की, विश्व की सबसे अच्छी योजना हो गई है। कुल मिलाकर के ये कि टेलीविजन के जो नेता है, आज इनके मन में दर्द नहीं है, इनके हृदय में दर्द नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन पे आना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अगर कोई एक, अभिलाष जी आप बड़े पत्रकार हैं, आप बता दीजिए 7 वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आयोजित की हो, प्रेस के साथ मुखातिब हुए हो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप बताइए कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी व्यवस्था है? आप बताइए। कोरोना काल में हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले चेता दिया था कि कोरोना काल महामारी दस्तक दे रही है, इसके इंतजाम किए जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्ते ट्रंप पे लगे रहे, उससे निपटने को मध्य प्रदेश की सरकारों के आने में लगे रहे, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। नतीजतन मध्य प्रदेश नहीं सर, स्वदेश जी, दुर्गेश जी, अरे स्वदेश जी, दुर्गेश जी, ध्यान रखिए, आप लोग दे देते हैं उसमें ये अपनी बात रखते हैं। ना स्वदेश जी, दुर्गेश जी, प्लीज सर, एक बहुत अंतिम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है स्वदेश जी, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा। जी स्वदेश जी, बहुत छोटा सा सवाल है। राजेश जी आपसे लेता हूं सवाल, क्या यह बात सही है कि बीजेपी के संगठन में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सोशल मीडिया को लेकर के जो एक्टिवनेस होनी चाहिए थी पार्टी के अंदर या आईटी सेल के जरिए, उसमें कमी आई है और कांग्रेस उस मामले में अब तेजी से आगे बढ़ गई है?
और अगर ऐसा है तो चूंकि कहा जा रहा है कि तो पर डंडे वाला मामला है, तकनीक को इस्तेमाल करने का मामला है, तो क्या अब ये चुनौती होने जा रही है? कांग्रेस ने बहुत तेजी से सोशल मीडिया और IT सेल के अपने काम का विस्तार किया है और बीजेपी में से लेकर के काफी अभी झटपटाहट है। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जिस तरह से होता है, एक बाउंस बैक होती चीज़ है कि एक समय कांग्रेस ने, बीजेपी ने सोशल मीडिया का बहुत ज़ोरदार तरीके से इस्तेमाल किया। हमने देखा था 2013 का वो दौर जब लोकपाल और अन्ना हजारे और केजरीवाल का सब दौर चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से सोशल मीडिया के अस्त्र को इस्तेमाल किया। 13 में भी किया और 19 में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि हम 19 का चुनाव मोदी जी ने तय किया था कि हम सोशल मीडिया की दम पर, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो वो उस मीडिया के जरिए आप कुछ भी चीज़ें, विस्पर्स कैंपेन कुछ भी चला दिए। लेकिन 19 में जब भाजपा अच्छी तरह से जीती, उसके बाद में भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया कि हम इनको इसी के हिसाब से जवाब देंगे। तो अब जो एक सोशल, चूँकि अब ये सत्ता में आ गए हैं, तो अब इनका एटीट्यूड थोड़ा सा नरम पड़ गया है, क्योंकि सत्ता में हमेशा फिर आपको संभल के बोलना पड़ता है और सारी चीज़ें होना पड़ती हैं। और कांग्रेस जो है विपक्ष में है, तो इसलिए राहुल गांधी से लेके इनके कोई भी प्रवक्ता तक कुछ भी बोलना है तो बोल ही देते हैं। तो वो चीज़ें विपक्ष के साथ में उतने रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो नहीं होता जितना कि सत्ता पक्ष में होता है। इसलिए जाहिर तौर पर अब कांग्रेस जो है पलटवार कर रही है और बाउंस बैक होके जो गेंद ऊपर आपने फेंकी थी वो आगे अब आपके ऊपर ही आगे गिर रही है। बिल्कुल सर, बहुत बातें करनी है, लेकिन आगे किसी डिबेट में हम करेंगे क्योंकि वक्त जो है हमें इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा है। स्वदेश शर्मा जी, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस डिबेट में हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश केसवानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश सरोठिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिबेट में हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।